तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का सेशन। और कोशिश मैं आपके साथ हमेशा यही करता हूं और आज भी करूंगा कि आपको जो बताऊं वो सच बताऊं। जैसे वो पुरानी पिक्चर में होता था ना कि गीता पे हाथ रखकर कसम खाते थे लोग कि आज मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आज मेरी भी आपके साथ यही मेरा भी मोटिव है कि जो मैं आपको बताऊं एक कंपनी के नाते भी बताऊंगा, एक अपलाइन के नाते भी बताऊंगा और अपने 23 साल के डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस से जो मैंने आप लोगों से सीखा है, पूरे भारत से सीखा है, पूरी दुनिया से सीखा है, उसको भी ध्यान में रखकर आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले, वो ज्ञान भरी बातें देने से पहले, वो आग लगाने वाली बातें बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीजें शेयर करना चाहूंगा। और उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जितने भी लोग आज इस वीडियो में, इस मीटिंग में है, तकरीबन 1000 लोग हैं, कि कौन सी तस्वीर आपको ज्यादा मोटिवेट करती है। आपको अपने माइक को अनम्यूट नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपने स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर है एक जानवर जो अपने आप को शेर समझता है पर शेर है नहीं, इसको लोग प्यार से बिल्ली बुलाते हैं और अंग्रेजी में कैट बोलते हैं। लगता शेर जैसा ही है, छोटा शेर लगता है, लेकिन ऐसी बिल्ली जो आज बड़ी घबराई हुई है, बड़ी डरी हुई है, उसके मन में कई चिंताएं हैं कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा कालिया। तो एक बिल्ली जो किसी बिस्तर या सोफा के नीचे घुस गई है, या आपको ये जो दूसरी तस्वीर है शेर की, जंगल के राजा की, जंगल के बादशाह की, वो तस्वीर ज्यादा इंस्पायर करती है। तो अगर वो किसी भी, मान लीजिए मैं मान लेता हूं, वैसे ऐसा होगा नहीं तो आप इस कॉल पे होते नहीं, किसी के भी मन में वो बिल्ली की तस्वीर से मोटिवेशन आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मीटिंग में रहिए। मैं आज आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूंगा। उसके बाद हो सकता है कि आप ये वाला जानवर नहीं बनना चाहेंगे और राइट हैंड वाला जानवर बनना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ हमारी बात नहीं, आज दुनिया में कहीं सैकड़ों करोड़ों लोग, भारत में भी कई करोड़ों लोगों की हालत वो पहली वाली फोटो की तरह है। मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए आज हमारे साथ 1000 लोग हैं और कई लाखों लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं जो आज इस कॉल में नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आज मोदी केयर में नहीं है। भारत की बहुत बड़ी आबादी है और कई लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर में नहीं है, कहीं और काम करते होंगे। आज मैं उनके साथ कुछ बेसिक फैक्ट शेयर करता हूं, कुछ बेसिक सच्चाइयां शेयर करना चाहूंगा और इससे हमें पता चलेगा क्या दुनिया की क्या हालत है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे पहले कि हम ज्ञान की बातें सुने, उससे पहले कि हम सफलता का रास्ता जाने, यह जानना जरूरी है कि इस रास्ते पे मैं चलूं ही क्यों बॉस, ये रास्ता जानकर मैं करूंगा ही क्या, क्या है फायदा प्रशांत प्रेम जी इस रास्ते पर चलने का। लेकिन वो फायदा देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे रास्ते पर क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ खबरें हैं अखबारों की जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये लेटेस्ट खबरें हैं। बीबीसी के मुताबिक, बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, उसका भारत का हिंदी का भी चैनल आता है, अप्रैल के अंदर 120 मिलियन लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि कई करोड़ों लोग आज भारत में कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नौकरियां खो चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है जो 6 मई को एक खबर छापता है कि 86% लोग आज भारत में जो नौकरी करते हैं, या इन भारत में कई करोड़ों लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, 86% लोग आज घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। और जिनकी नौकरी अभी तक गई भी नहीं, उनकी आमदनियां कम हो गई हैं, लोगों की तनख्वाहें काट दी गई हैं, या लोगों को बिना तनख्वाह के बिना घर पर बैठने को बोला गया है। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इस 40 दिनों के लॉकडाउन में भारत को 320 बिलियन डॉलर, कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान इंडियन इकोनॉमी को हो चुका है। बिजनेसेस नुकसान में चले गए हैं, बड़े से बड़े होटल बंद हो गए हैं, बड़े से बड़ी एयरलाइन बंद हो गई है। मारुति कंपनी ने पिछले महीने, किसी भी कंपनी ने पिछले महीने एक भी गाड़ी नहीं बेची। आप मान सकते हैं, पहली बार हिस्ट्री में गाड़ी बनाने वाली किसी भी कंपनी ने एक भी गाड़ी नहीं बेची। सोचिए लोगों में क्या घबराहट है। और घबराहट के अलावा लोगों के पास आमदनी नहीं है,
मनी कंट्रोल एक अखबार है जो 6 मई को खबर छापी कि 40% लोग आज घर पर बैठे बैठे अकेले मायूसी में अपनी मेंटल हेल्थ को खो रहे हैं। अगर मैं आपको किसी कमरे में बंद कर दूं, जो अक्सर आज सारे लोग कमरों में बंद हैं और जिनका बाहर की दुनिया से कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही, हमारी तरह नहीं है ये लोग कि जो जूम पे आ रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, उनके अंदर की कोई नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं है, लोग पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन सारी दुनिया या सारा भारत आज ऐसा नहीं है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग घबराहट के मारे डिप्रेशन में चले गए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो है हालत उन लोगों की जो आज मोदी केयर में नहीं है। एंड अगर यही हालत लोगों ने अपनी बनाई रखी, अगर ऐसा ही माहौल लोगों ने बनाए रखा, कुछ अलग नहीं किया, जो लोग आज कुछ नहीं करेंगे उनके पास लेडीज एंड जेंटलमैन 4 ही ऑप्शन रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये रह जाएगा, या तो साधु बाबा बनना पड़ेगा। अब धन नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? दुकान बंद हो गई, व्यवसाय खत्म हो गया, तो ऑप्शन क्या है? जंगल में जाना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट में मोदी केयर तो वैसे ट्रिप जिम कॉर्बेट में जाना चाहती थी इस साल, लेकिन हो सकता है मोदी केयर के बने जिम कॉर्बेट में लोगों को जाना पड़े। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम और गरीब हो जाएंगे। हमारी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे भरी जाएगी? हमारे घर की इंस्टॉलमेंट कैसे भरी जाएगी? अगर मेरी आमदनी बंद हो गई है या मेरी आमदनी आधी हो गई है, चाहे मेरा व्यवसाय हो या नौकरी हो, तो मुझे गाड़ी से स्कूटर पे आना पड़ेगा या मोटरसाइकिल पे आना पड़ेगा। और अगर आज मेरे पास मोटरसाइकिल है और अगर मेरी आमदनी नहीं बढ़ी, मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर, तो सोचिए क्या हालत होगी। या हमें उन लोगों की तरह बनना पड़ेगा जो लोग आज आपके साथ हैं और नहीं भी हैं, और जो लोग आज आपके साथ नहीं हैं उन लोगों के पास एक और ऑप्शन बच जाएगा, जो आज काफी लोग कर रहे हैं। लोग अपने शहरों को छोड़कर गांव लौट रहे हैं। अब क्या करेंगे? शहरों में व्यवसाय तो बचे नहीं, दुकानें फैक्ट्रियां बंद हो गई, गांव जाना पड़ रहा है, और अपने साथ कोरोना वायरस भी गांव ले जाएंगे। आमदनी बचेगी नहीं तो गांव में जाएंगे, लेकिन गांव में वैसे व्यवसाय नहीं है तो पेट कैसे पालेंगे लोग? घर कैसे चलेगा? और लॉकडाउन के अलावा कोई और तरीका नहीं। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, वैक्सीन बनी नहीं, कोई और तरीका भी तो नहीं है कि नहीं जी हम तो वो कर लेंगे। जब लॉकडाउन ही चलेगा और लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऐसा नहीं कि बाजारों में भीड़ लग जाएगी। नई दुनिया बन रही है, हम रोज पढ़ते हैं नई दुनिया बनने वाली है। लोगों की आदतें बदल जाएंगी, लोगों की सोच के तरीके बदल जाएंगे, लोग गला मिलने बंद कर देंगे, लोग हाथ मिलाना बंद कर देंगे, लोग भीड़ भड़ाके की एरिया में जाएंगे नहीं, लोग घर बैठे बैठाए अपना पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। माहौल ऐसा बनेगा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, या तो हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक दुकानदार जो अपनी दुकान के बाहर रोज सोता है ये सोचकर कि कब मेरा ग्राहक आएगा और लॉकडाउन खुलेगा। तो कहने का मतलब क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, के मोदी केयर नहीं तो क्या। आपके साथ मैंने कुछ अखबार की खबरें शेयर करी हैं, और आप लोग अखबार मुझसे ज्यादा पढ़ते होंगे, मेरे को तो इतना समय नहीं मिलता पढ़ने का, लेकिन जो पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे, आज आपको पता है कि भारत की क्या स्थिति है, दुनिया की क्या स्थिति है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, और उन लोगों को ये याद दिलाना है जो आज ये सोचते हैं कि मेरे पास आज कोई मौका नहीं और अपनी जिंदगी बदलने का, कि अगर मैं वही करता रहा जो कर रहा हूं, अगर मैं वही करता रहा जो कर रहा हूं, तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो मिलता आया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला, दुनिया तो बदल गई है बॉस। अगर मैंने अब अपने आप को नहीं बदला, अपना दिल नहीं लगाया किसी अच्छे काम में, तो क्या होगा वो आपको पहले दिखा चुका। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बॉस अगर दुनिया की ऐसी हालत है तो मोदी केयर की हालत क्या है? मोदी केयर भी तो इसी दुनिया में है, मोदी केयर भी तो इसी भारत में रहती है, मोदी केयर कोई बाहर की दुनिया से तो आई नहीं। तो आइए देखते हैं कि मोदी केयर में क्या हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब जानते हैं और आपने कई बार सुना होगा कि तकरीबन 5 साल पहले मोदी केयर एक 90 करोड़ रुपए की कंपनी थी। समीर मोदी जी ने एंट्री वापस ली और उन्होंने कहा कि मैं इसको भारत की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहता। और जब ये बात उन्होंने बोली थी, क्योंकि मैं तो उनके साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ हूं, 10 में से 9 लोगों ने उनके चेहरे पे कहा कि हम मोदी साहब आपके साथ हैं, पर अंदर ही अंदर लोग मुस्कुराए और कहा मिस्टर मोदी सिर्फ बोलने से नहीं होगा। लेकिन उस इंसान को अपनी सोच पर विश्वास था, उस इंसान को अपने ऊपर विश्वास था,
और आज समीर मोदी जी की मोदी केयर क्या बन चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं। हो सकता है कि आज आप बनारस में रहते हो, झारखंड में रहते हो, यूपी में रहते हो, जहां रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आपकी मोदी केयर आज किस मुकाम को हासिल कर रही है और अप्रैल में मोदी केयर ने क्या मुकाम हासिल किया, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोदी केयर ने मार्च में कितने नंबर के साथ अपना एनुअल ईयर क्लोज किया। आज आपकी मोदी केयर वर्ल्ड की फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मेरे दोस्तों, फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आप किसी हवाई जहाज में नहीं, एक रॉकेट में बैठे हो, रॉकेट में। तकरीबन 1300 करोड़ का टर्नओवर आपकी मोदी केयर ने किया है। इसमें फ्री प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, इसमें डिस्काउंट कूपन की वैल्यू नहीं है, ये नेट नंबर है। 4 सालों में 90 करोड़ की कंपनी 1300 करोड़ का टर्नओवर करती है। 35 लाख लोग आज हमारे साथ खरीदारी करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और 72%, 72% का अक्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट आपकी मोदी केयर ने हासिल किया है। जहां दुनिया डूब रही है वहां मोदी केयर देखिए क्या कारनामे कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के दम पे जो हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप एक अच्छी कंपनी में नहीं, एक सॉलिड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री कोई नया इंडस्ट्री नहीं है, ये भारत में चाहे 1996 में आया, मोदी केयर लेकर आया, लेकिन दुनिया में कई सालों से चल रहा है। और अगले 5 सालों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन, कई अरबों रुपए, इसका मतलब कई अरबों रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आएगा। और $400 बिलियन की कमीशन डायरेक्ट सेलर्स कमाएंगे। एक सॉलिड कंपनी, एक सॉलिड इंडस्ट्री, और मौका कितना बड़ा है। अगर किसी के मन में ये विचार आता है कि बॉस मैंने तो अभी मोदी केयर में एंट्री ली है, मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है, आइए मैं आपको मौका दिखाता हूं। भारत की आबादी दुनिया की 17% आबादी है, 17%, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अभी भारत में सिर्फ 0.8% है दुनिया की टर्नओवर का, 0.8%। हम लोग एक कोयले की खान पे नहीं, एक सोने की और एक हीरे की खान पे बैठे हैं। अगर इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, सोचिए कितना भी खोदोगे उसमें से हीरे ही हीरे निकलने हैं। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। आज मोदी केयर जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर हम बैठे हैं। इतना बड़ा केक है खाने के लिए, रोकड़े का, इज्जत का, धन का, सम्मान का, कि हम कितना भी खा लेना हमारा पेट भर जाएगा लेकिन केक खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बिजनेस, मोदी केयर का बिजनेस एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। रिसेशन का मतलब है जब इकोनॉमी नीचे आती है ना, जब व्यवसाय गिरते हैं, जब दुनिया डूबती है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस तब भी आगे बढ़ता है। अच्छे दिनों में तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जब दुनिया तकलीफ में हो, मैं नहीं कहता कि दुनिया को तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर आज तकलीफ है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? दुकान बंद हो गई, नौकरी चलेगी तो क्या करेंगे लोग? खाना तो खाना है ना। क्यों ना एक इज्जतदार बिजनेस में आया जाए, एक बढ़िया व्यवसाय में आया जाए। मोदी केयर का बिजनेस एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। आज से कुछ साल पहले जब बैंकों में काफी इफेक्ट हुआ, शेयर मार्केट इफेक्ट हो गई थी, करीबन 10-15 साल पहले, सारी जब इंडस्ट्री गिरी, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री उठी थी। तो जब दुनिया रो रही है, मोदी केयर उठ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सॉलिड बिजनेस, एक सॉलिड कंपनी, और देखिए हम कितने सॉलिड हैं। मार्च के महीने के बाद जो अप्रैल का पे आउट आया, हमने 45% का पे आउट दिया। कई सारी नई अनाउंसमेंट्स की, समीर जी ने पैसे दिए। दुनिया जहां पैसे ले रही थी, समीर मोदी जी पैसे दे रहे थे। और इस महीने अप्रैल में 102 करोड़ का टर्नओवर किया आपकी मोदी केयर ने, 102 करोड़ प्लस का टर्नओवर। सोचिए आप अगर किसी बार वाले को ये चीज बताएं, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन मोदी केयर 102 करोड़ प्लस का टर्नओवर कर गई। ये ताकत है आपकी और ये ताकत है मोदी केयर की। 60% ग्रोथ हुई टाइटल्स में पूरे भारत के अंदर। रिकॉर्ड नंबर ऑफ चेक अर्नर्स आए लेडीज एंड जेंटलमैन पूरे भारत के अंदर। जब डबल पीवी प्रोग्राम हमने अप्रैल में लॉन्च किया था, 10 तारीख को, 9 को अनाउंस किया था, तो जब अगर उससे 2 दिन पहले हमने आपको कहा होता कि मोदी केयर का बिजनेस आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, लोगों को सफलताएं दिखने लगी, लोगों का विश्वास बढ़िया होने लगा, तगड़ा होने लगा। और नतीजा यह है कि हर टाइटल के अंदर हमने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस किया। डायरेक्टर 70% हाई है मार्च से, मार्च से।
43% सीनियर डायरेक्टर हाई है, जीबीडी 175% ऊपर है, रॉयल ब्लैक डायमंड्स के टाइटल 74% ऊपर हैं। तो सिर्फ टॉप टाइटल ही नहीं बढ़े, डायरेक्टर से लेकर जीबीडी तक और न्यू जर्नी से लेकर 19% तक के लोगों में लोगों ने बढ़ोतरी देखी। तो अब डिसाइड ये करना है कि शेयर बनना चाहते हैं, एक ऐसे माहौल में जुड़ना चाहते हैं जहां खुशियां हो, जहां सफलता हो, या जैसे बाकी दुनिया डरी हुई है, डर के हमारे अपने घर में, तो आपको मोदी केयर में भी बंद रहना पड़ेगा, लेकिन ताकत देखिए इस बिजनेस की, घर पे बंद रहें या बाहर जाएं, आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं होता, ये ताकत है मोदी केयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कहीं कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को बंद करके बैठी हुई हैं। सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालने से और वीडियो रिलीज करने से सफलता नहीं पता चलती। सोशल मीडिया में मैंने किसी कंपनी को लिखते हुए देखा कि हमने आग लगा दी इस महीने, सच्चाई है कि उनकी सारी ऑपरेशन तो बंद हुई है, जब एक भी माल डिलीवर नहीं हुआ तो आग कैसे लग गई बिजनेस के अंदर। तो ये है परिस्थिति और ये है सिचुएशन। अब हमने फैसला लेना है, बिल्ली बनना है कि शेयर बनना है। और मुझे मालूम है सारे शेयर आज इस मीटिंग में, और जो लोग नहीं कनेक्ट कर पाए, 1000 से ज्यादा आज पांडे जी ने ग्रुप नहीं लिया, अगले बार शायद पांडे जी और भी बड़ा करेंगे ग्रुप, जैसे जैसे पांडे जी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो आज बाकी लोग नहीं आए, ऐसे नहीं कि वो शेयर नहीं है, लेकिन जिन्होंने फैसला लिया नहीं आने का, या जो आज अपने आप को बदल नहीं रहे, वो फोटो जाके उनको जरूर दिखाइएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और यह फैसला हमें करना है कि हमें दर्द की दुनिया चाहिए या खुशियों की दुनिया चाहिए। दर्द की दुनिया बहुत है भैया बात, मोदी केयर में कोई दिमाग नहीं लगाना उसके लिए, मोदी केयर में आना ही नहीं है उसके लिए। मोदी केयर में तो खुशियां मिलेंगी, चेक ही बढ़ेगा, जैसे अप्रैल में भी बढ़ा। मे का बिजनेस आपका अप्रैल के बिजनेस से बड़ा होगा, मैं आपको दावे से बता देता हूँ, दावे से बताता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को और समीर जी को या राहुल जी को इस बिजनेस के ऊपर, और पांडे जी को इस बिजनेस के ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्द चाहिए तो आगे जो भी मैं बताऊं बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, कान बंद कर लेने और लाउड म्यूजिक लगा लेना और अपने माइक को म्यूट रखिएगा। लेकिन अगर खुशियां चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं मान लेता हूं कि हमारा चॉइस खुशियों की तरफ है। हम दर्द नहीं चाहते, हम खुशियां चाहते हैं। और जिनको दर्द चाहिए उनको भी बताइएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुशियों को चूज कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ज्ञान की बातें, कुछ बढ़िया बातें, और देखते हैं कि सफलता के सीक्रेट क्या होते हैं। और ये सीक्रेट इतने टॉप सीक्रेट हैं कि बाकी कंपनियों वालों को पता चल जाए तो उनकी तो लॉटरी लग जाएगी। तो ये सीक्रेट कृपया अपने पास ही रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मोदी केयर के बिजनेस में मजा लेना शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे पहले कि मैं आपको सीक्रेट बताऊं, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब आपने अपने आप को देना है, माइक को अनम्यूट नहीं करना। सबसे पहले बताइए आपको इस तस्वीर में क्या दिखता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये कोयले की खान है और एक बड़ी गर्म और बड़ी ही अजीब सी जगह होती है। आम इंसान इस कोयले की खान में घुसना नहीं चाहेगा, गर्म होती है, गंदी होती है। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, झारखंड चले जाइए, खूब सारी कोयले की खानें हैं। अगर आपको मन करता हो कि देखो यार कोयले की खान कैसी होती है, तो शायद हम में से कोई भी उस कोयले की खान में घुसना नहीं चाहेगा। लेकिन मान लोग तब भी मेहनत करते हैं। आप जानते हैं क्यों मेहनत करते हैं? यही चैलेंजिंग जगह, यही मुश्किल जगह जहां पसीने निकल आते हैं। और मेरा मानना है कि जिंदगी भी एक कोयले की खान है, चैलेंजिंग है, मुश्किलें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, दिक्कतें हैं। आज लॉकडाउन है तो कल कुछ और आएगा, जब लॉकडाउन नहीं था तो कोई और चैलेंजेस होंगे हमारी लाइफ के अंदर। यही कोयले की खान दो चीजें देती है, एक काला कोयला देती है और एक हीरा कोहिनूर देती है। हमें ये चूज करना है कि हम क्या बन के निकलना चाहते हैं। हम काला कोयला बन के निकलना चाहते हैं या एक कोहिनूर बन के निकलना चाहते हैं जो किसी बादशाह की ताज की शान बनेगा। हम आजादी चाहते हैं, हम खुशियां चाहते हैं, हम मूल्यवान बनना चाहते हैं, या हम काला कोयला बनना चाहते हैं। अब तो काले कोयले से पहले रेल के इंजन चलते थे, वो भी चलने बंद हो गए और किचन के अंदर गैस आ गई है। आजकल ज्यादा काला कोयला सिर्फ बिजली बनाने के अलावा वो भी बड़ा कम, अब ज्यादा वैल्यू में आता नहीं। और काले कोयले को अपनी जेब में कोई रखना नहीं चाहता, लेकिन अगर हीरा मिल जाए ना, बड़े से बड़ा धनवान आदमी उसको अपनी जेब में रखना चाहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, फैसला हमारा है। सब लोग कोयले की खान में है, और अभी तो खान में टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया है, इसलिए नहीं बिकॉज गर्मी का मौसम है, बिकॉज लॉकडाउन है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। और जितनी गर्मी होती है ना, कहते हैं उतना बढ़िया हीरा बन के निकलता है। ये साइंस के मुताबिक
जितना गहरा और गर्म हो कोयला की खान, जितना मुश्किल हो कोयले की खान में घुसना, उतना बढ़िया हीरा निकलता है उसमें से। तो पहला ऑप्शन है कोयले की खान का कोयला या कोहिनूर। बादशाह का नाम है आजादी और बादशाह के ताज की शान बनना चाहते हो। दूसरी तस्वीर, ये मेरी फेवरेट तस्वीर है और ये तस्वीर है, आप देखेंगे इस कीड़े की, ये तस्वीर है बम्बल बी या भंवरा, जिसको भंवरा कहते हैं। साइंस के मुताबिक ये उड़ नहीं सकता, इसका शरीर भारी और पंख छोटे होते हैं, लेकिन ये मानता है कि सलमान खान का फैन है ये काफी भंवरा, और कहता है कि एक बार जो मैंने अपने आप को कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, बिकॉज भंवरा साइंस की भी नहीं सुनता। साइंस के मुताबिक उड़ ही नहीं सकता, ये उड़ता है। आप जानते हैं क्यों उड़ता है? क्योंकि किसी की सुनता नहीं है। इसको उड़ना है, इसके पास पंख हैं तो उड़ना है, लेकिन पंख छोटे हैं, शरीर भारी है, उड़ेगा कैसे? दुनिया की सुनेगा तो कभी नहीं उड़ पाएगा। तो जो लोग दुनिया की सुनते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, आपकी बस की नहीं है, मई में आपका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, अप्रैल में आप कैसे अच्छे नोट कमाएंगे, जो दुनिया की सुनते हैं वो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाते। फैसला हमें लेना है, हमने भंवरा बनना है कि एक आम इंसान बनना है। भंवरा तो कीड़ा होता है जी, इसका तो दिमाग इंसान से कंपैरिजन में भी नहीं है, लेकिन इतने छोटा कीड़ा अगर उड़ सकता है और इतनी बड़ी कमिटमेंट लेकर उड़ सकता है, तो हम तो इंसान हैं, सबसे ताकतवर जानवर हैं दुनिया के। तो क्या ताकत है जो हमको रोकती है आगे बढ़ने से? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। अपने आप को एक बार कमिटमेंट कर दो ना, फिर दिमाग कितना भी कहे कि भैया हमारी बस की बात नहीं, और दुनिया कितनी मर्जी कह दे, कमिटमेंट करो तो दिल से करो और फिर उस पर लग जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और तस्वीर दिखाता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 का नाम आपने सुना होगा, करीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 2 में। और वर्ल्ड वॉर के बाद ये कहा गया, एक्सपर्ट ने कहा कि दुनिया खत्म है बाबू, दुनिया खत्म है। जापान में जाकर तो अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिए, तो हिरोशिमा नागासाकी तबाह हो गया, जापान तबाह हो गया, दुनिया खत्म हो गई। ये असली तस्वीर है वर्ल्ड वॉर 2 की, एक यूरोप के शहर की। आजकल तो यूरोप जाने का मन नहीं करता, काफी कोरोना वायरस है, लेकिन जगह काफी सुंदर है। लेकिन इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे, शहर खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, जापान खत्म हो गया था। लेकिन इसी शहर की मैं आपको आज की तस्वीर दिखाता हूं। दुनिया ने कहा दुनिया खत्म है, लोगों ने कहा दुनिया खत्म है। यह वही सड़क है जो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। यह शहर है बर्लिन और ये जर्मनी यूरोप में है। जापान एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बावजूद और तबाह होने के बावजूद आज वर्ल्ड का सुपर पावर है। यह है इंसानी ताकत। इंसान एक बार सोच ले ना तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें भंवरा बनना है, हमें कोहिनूर बनना है, हमें इंसानी ताकत को समझना है। यह फैसला हमने लेना है, यह डिसीजन हमने लेना है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में जीतने चाहते हो? क्या आप एक फाइटर बनना चाहते हो? क्या आप हीरो बनना चाहते हो? क्या आपको सम्मान, मान्यता, समृद्धि और जीवन में वेल्थ चाहिए? अगर आपके इन सवालों के जवाब हैं ना, तो मोदी केयर आपको ये सब दे सकता है। अगर आज तक आपको मिला नहीं, चिंता मत करिए, किसी को भी पहली बार में ऐसा नहीं मिलता। देखिए, हीरा जब कोहिनूर बनता है ना, तो कोहिनूर को भी नहीं पता होता, हीरे को नहीं पता होता मैं कोहिनूर बनूंगा। जब तक उसको तराशा ना जाए, पॉलिश ना किया जाए, वो कोहिनूर लगता ही नहीं। अगर शीशा गिरा हो, हीरा गिरा हो सड़क के ऊपर, तो आप एक आम शीशा समझ के फेंक देंगे। हीरा भी ऐसे ही दिखता है, एक आम शीशे की तरह। तो अगर आप कोहिनूर हैं, जो आप हैं, लगे रहिए मुन्ना भाई। और जैसे कहते हैं ना, बॉक्सिंग मैच और जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। बॉक्सिंग में आप जानते हैं हारता कौन है, और जिंदगी में हारता कौन है? गिरते तो सभी हैं। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कह दे मैं गिरा नहीं कभी जिंदगी के अंदर। गिर के ना उठना आपकी हार को गारंटी करता है। गिरो, जितनी बार गिरना है गिरो, लेकिन गिर के उठते रहो, उसी में हमारी और आपकी जीत है। तो ये मैं अनुमान करता हूं और ये विश्वास करता हूं, जो 4 सवाल मैंने आपको दिखाए, आप सब लोग इस पे हाँ बोलते हैं, और ना बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आज सेशन फ्री है, आज पांडे जी ने इस पर टिकट नहीं लगाई है। जूम का ये फायदा है कि इस पर टिकट नहीं लगती है, तो आज ये फ्री सेशन है। और मैं पूरा अनुमान करता हूं जितने भी लोग आज इस सेशन में हैं, वो इस सारे 4 सवालों का जवाब हाँ देना चाहते हैं। आप एक फाइटर हो, आप एक हीरो हो, आपको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए और एक बढ़िया जिंदगी चाहिए। अगर ये सब चाहिए
अगर ये सब चाहिए मेरे दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि आज हम सबसे बड़ी लड़ाई से सीखेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या करना चाहिए मोदी केयर में और क्या नहीं करना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई आप जानते हैं कौन सी है? लॉकडाउन सबसे बड़ी लड़ाई नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, कोरोना वायरस से भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी और आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इस लड़ाई का नाम था महाभारत। और महाभारत कहते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई थी कि दुनिया ने आज तक इतनी बड़ी लड़ाई देखी ही नहीं। आज भी अगर कुरुक्षेत्र जाएं, जो दिल्ली के पास है, अभी भी जब जमीन में खुदाई होती है तो वहां पे अवशेष मिलते हैं, तो माना जाता है कि लड़ाई सच थी और ये सच में लड़ाई हुई थी। और इतनी बड़ी लड़ाई जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, दुनिया हिल गई, उस लड़ाई से हम क्या सीख सकते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए महाभारत से कि महाभारत हमें क्या सिखाती है, और यही सीख आपको किसी भी तरीके की जिंदगी की लॉकडाउन से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। मेरी तो करती है, आपकी भी जरूर करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीख देने से पहले आइए मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करता हूं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूं। सीखने में लेने में ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेनाओं की। जब लड़ाई लड़ी जाती है तो सेनाओं के बीच में लड़ी जाती है, और अक्सर यह माना जाता है कि जिसकी सेना बड़ी होती है वो जीतता है और जिसकी सेना छोटी होती है वो हारता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कौरवों की सेना में 11 अक्षौनी थे और पांडवों की सेना का साइज था 7 अक्षौनी। अक्षौनी का मतलब होता है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक। तो सोचिए कितनी बड़ी सेनाओं में लड़ाई हुई थी। और कौरवों के पास 11 अक्षौनी थे, पांडवों के पास 7 अक्षौनी थे। तो पहला सवाल, किसकी सेना ज्यादा बड़ी थी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कौरवों की सेना ज्यादा बड़ी थी। अक्सर लोगों को ऐसा मानना है, मैंने कई लोगों से सुना है कि बहुत उनकी टीम बड़ी है, उनके नेटवर्क में ज्यादा लोग हैं, तभी वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आपकी ये सोच सही है कि गलत है, वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। अगर अब तक आपको जवाब नहीं मिला, थोड़ी देर बाद आपको अपना पता चल जाएगा। दूसरा फैक्ट, पांडव 13 साल वनवास में रहे थे। 13 साल वनवास में रहे थे। अभी तो आपको 40 दिन ही हुए लॉकडाउन में रहे हुए। आप तो घर पे बैठे हो एसी के अंदर या पंखे के अंदर और टीवी के सामने या जूम के सामने। जंगल में रहना, वनवास 13 साल, और घर पर बंद रहने में बहुत फर्क होता है। 13 साल पांडव जंगलों में रहे और कौरव 13 साल पावर में रहे। कोई लॉकडाउन नहीं था उनके लिए। महल था, राज्य था, पावर था, फौज थी, सब कुछ था उनके पास। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये लड़ाई कितने दिन चली? ये लड़ाई 18 दिन चली। लड़ाई जीता कौन? बिल्कुल सही, लड़ाई जीते पांडव और कौरव लड़ाई हार गए थे। और पांडव क्यों जीते और कौरव क्यों हारे, आइए आज उससे कुछ आपको बताते हैं। आइडली तो, लॉजिकली तो पांडवों को हार जाना चाहिए था। सेना भी छोटी है, वनवास में भी रहते हो, जंगलों में रहते हो, एक तरफ है ट्रेन्ड आर्मी कौरवों की, एक तरफ है पांडव जो गरीबी या जंगलों में अपना समय बताते हैं, छोटी सेना लेकर जाते हैं तब भी जीत जाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए सीखते हैं महाभारत से कुछ सीख। और सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं, सबसे पहली चीज वो है एटीट्यूड, यानी कि सोच। एटीट्यूड यानी कि सोच। आप जानते हैं पांडवों और कौरवों में क्या अंतर था? पांडवों और कौरवों में अंतर था उनकी सोच का, कि वो दुनिया को और लोगों के प्रति क्या सोच रखते थे। महाभारत की लड़ाई सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। हाँ, लड़ी सेना है, पर महाभारत की लड़ाई मिलिट्री की लड़ाई नहीं थी। महाभारत की लड़ाई सोच की लड़ाई थी। और याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसी हमारी सोच होती है ना, वो हमारी आदतें होती हैं। जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारा चरित्र होता है। और जैसी हमारी सोच होती है ना, वैसी हमारे दोस्त बनते हैं। अगर कभी भी आपको ये लगे कि मैं क्यों हारता हूं, मुझे वो क्यों नहीं मिलता जो बाकियों को मिलता है, तो सबसे पहले ये पूछना है, टीम खराब है या मैं खराब हूं? उससे पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मेरी सोच सही है? मैं पांडव हूं कि कौरव हूं? शकुनी मामा जानते हैं आप महाभारत में? क्या मेरी टीमों में शकुनी मामा तो नहीं है?
क्या मैं खुद शकुनी मामा तो नहीं हूं? और जब सोच ही गड़बड़ होगी, दोस्ती कहां होती है? दोस्ती अपने जैसे लोगों के साथ ही होती है ना। जो लोग हमारी तरह सोचते हैं उन्हीं से दोस्ती करते हैं। जब मेरी सोच में गड़बड़ है तो मेरे दोस्त भी ऐसे ही बनेंगे। टीम तो बन जाएगी 1 लाख लोगों की, चेक चवन्नी का नहीं आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी टीम में हजारों लोग हैं लेकिन 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके टीम में 900 लोग हैं लेकिन वो 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो फर्क क्या है? सबसे बड़ा अंतर, पांडवों की तरह दुनिया के प्रति सोच बदलो, लोगों के प्रति सोच बदलो। सोच नहीं बदलोगे तो वो बन जाओगे जो कौरव बन गए थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से कोई कौरव नहीं बनना चाहता, हम सब पांडव बनना चाहते हैं। हम सब जीतना चाहते हैं और हम इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो सोच से बड़ी कोई चीज नहीं, सोच से बड़ी कोई चीज नहीं। बार बार नेगेटिव चीजों को सोचना बहुत गड़बड़ चीज है। देखिए, लीडर की असली डेफिनेशन आप जानते हैं क्या? लीडर अच्छे समय पे तो सब लीडर होते हैं। दुनिया अच्छी चल रही है, भैया हम भी अच्छा कर रहे हैं। असली लीडर की निशानी तब मिलती है जब बुरे दिन आते हैं। चैलेंजिंग दिनों में असली लीडर पता चलता है। हवाई जहाज का पायलट वो अच्छा नहीं जो बढ़िया हवाई जहाज उड़ा ले। हवाई जहाज का पायलट वो अच्छा होता है जो अच्छा उड़ाए लेकिन बादलों में हिलने के बावजूद घबराए नहीं। वो होता है एक अच्छा लीडर, वो होता है एक पॉजिटिव लीडर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी जैसी संगत बनाना चाहते हैं, अच्छी संगत बनाएंगे। शकुनी मामा हमारी टीम में नहीं लाएंगे, ना शकुनी मामा बनने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी तरीके की नॉलेज हमारे काम नहीं आएगी और लड़ाई शुरू होने से पहले हम लड़ाई हार जाएंगे। पहली चीज महाभारत से जो हमने सीखी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर प्लान में पैसा नहीं है, हम प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, अपलाइन अच्छे नहीं है, डाउनलाइन अच्छे नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, कोरियर अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, टीवी अच्छा नहीं है, दुनिया की कोई चीज उनको अच्छी नहीं लगती। और उनको लगता है कि उन चीजों की वजह से उनका चेक नहीं बढ़ता। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं और कुछ नंबर्स आपके सामने रखता हूं। जो प्लान महाराष्ट्र में है वही प्लान दिल्ली में है और वही प्लान वेस्ट बंगाल में है। जो प्लान वेस्ट बंगाल में है वही प्लान मध्य प्रदेश में है और वही प्लान तमिलनाडु में है। पूरे भारत में एक ही समीर मोदी आजादी प्लान चलता है और पूरे भारत में प्रोडक्ट भी सेम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जो मुझे डजल मिलता है यूपी में कोई और डजल मिलता है। जब प्लान सेम है, जब प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, तो ऐसा क्यों है कि एक आदमी 1 साल में 1 लाख रुपए महीने पे आ जाता है और मुझे 3 साल हो गए मैं लाख रुपए महीना नहीं कमा पाया? तो सोचिए ऐसे कि इस मीटिंग में अगर 1000 लोग हैं मुझे मिलाकर, अगर हम हजारों लोगों को कोई सब एक तरह की गाड़ी दे दे, सबको एक मर्सिडीज गाड़ी दे दे, सेम गाड़ी सेम मॉडल सेम साल बनने का, और कहे जाइए हाईवे पे चलाइए, आप सब लोग गाड़ी बढ़िया चला लें लेकिन मैं अपनी गाड़ी ठोकाऊं पेड़ के ऊपर, तो क्या मैं कह सकता हूं गाड़ी खराब थी? प्रॉब्लम कहां है? गाड़ी तो वही है जो बाकी लोगों ने भी बढ़िया चलाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम मेरे अंदर होती है, तभी मैं वो चीजों पे हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी सोच गड़बड़ होती है, इसलिए मैं हासिल नहीं कर पाता। और मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूं बिकॉज मेरे को तो कई साल हो गए मोदी केयर में, अभी भी ऐसे दिन में 20 फोन आते हैं जिसमें से 15 फोन ये आते हैं कि प्रशांत जी बिजनेस कैसे बढ़ाएं, लेकिन 5 फोन ऐसे भी आते हैं कि सर इसकी वजह से मेरा चेक कम हो गया, ये ना होता तो वो होता, लेकिन आपके मुताबिक तो ये ना होता वो होता, किसी और जगह पर उससे 4 गुनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लीडर ने जाकर अपना चेक डबल कर लिया। तो ये सवाल आज हमारे सामने है कि क्या चीज फिक्स्ड है और क्या चीज वेरिएबल है। अगली चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली सोच, अगली चीज जो हम सीखते हैं महाभारत से वो है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। कौरवों की दिक्कत देखिए, कौरवों को एक ही चीज आती थी, मारना, काटना, जलाना और कब्जा करना। आपने देखे हैं कुछ ऐसे नेटवर्कर होते हैं जो डीपी पर जाकर नेगेटिविटी करते हैं, दूसरों की टीमें तोड़ लेते हैं, उनको लगता है किसी की टीम तोड़ लेंगे तो जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी, नाम बदल देंगे और दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ये कौरवों की आदतें हैं, कौरव भी यही करते थे। उन्होंने तैयारी करने में ज्यादा विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा जी तैयारी करने का क्या फायदा, क्यों मेहनत करूं जीबीटी बनने के लिए, जाके 2 टीमें तोड़ लेता हूं, वहीं से जीबीटी बन जाऊंगा, वहीं से क्राउन कर लूंगा, वहीं से डायरेक्टर बन जाऊंगा। ये कौरवों की दिक्कत थी। पांडवों में आप जानते हैं क्या स्पेशलिटी थी? पांडव ने जब भी जंगल में जब तक रहे,
13 साल जंगलों में रहे, उस समय को सीखने में लगाया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों के बारे में सीखा, भीम ने हनुमान जी से सीखा, युधिष्ठिर जी ने ऋषियों से सीखा, गुरुओं से सीखा। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? लूट मार काट पीट से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब मेरे पास प्रिपरेशन होती है और मैं तैयार होता हूं। अक्सर लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर, लोग जुड़ते ही अपने बिजनेस को डबल करने की कोशिश करते हैं बिना सीखे। उनको प्लान नहीं आता, उनको वेल के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको कलर के बारे में नहीं पता होता, उनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता होता, उनको बोनस कैसे आता ये नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता कि लिस्ट कैसे बनानी है, उनको ये नहीं पता कि लोगों से फोन पे कैसे बात करनी है। और बिना सीखे जब लोग लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग थक जाते हैं, लोग हार जाते हैं, लोग हिम्मत तोड़ देते हैं। तो कौरव नहीं बनना है, शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करनी है, क्रॉस लाइनिंग करने से और इधर उधर करने से ग्रोथ नहीं आती। कौरवों का अंत क्या हुआ हम सब जानते हैं, पांडव बनना है, और इससे अच्छा मौका तो सीखने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज हम सब घर पे हैं, हमें अपने दफ्तर नहीं जाना पड़ रहा होगा, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, घर पे काफी समय है जिसको हम सीखने में लगाएं और अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाएं, तभी पेड़ जल्दी कटेगा। अगर बिना सीखे इस बिजनेस को करेंगे तो पेड़ काटने में बड़ी दिक्कत होगी दोस्तों। अगर एक डॉक्टर 7 साल की पढ़ाई कर सकता है या 8 साल पढ़ने के बाद डिग्री लेता है, तो इस बिजनेस के अंदर 1 महीना तो सीखना है। बिना सीखे इस बिजनेस में कैसे सफलता आएगी बताइए? आ ही नहीं सकती। और ये गलती कभी नहीं करनी है। ये गलती कौरवों ने करी थी, ये गलती पांडवों ने नहीं करी थी। अगली चीज लीडरशिप। देखिए कौरवों के साथ दिक्कत थी, वो सेंट्रल सिस्टम पे काम करते थे, उनको लगता था हम ही राजा हैं, हम ही बादशाह, हमसे पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी होगा टीम में मेरे से पूछ के होगा। चाइना करता है ये, और चाइना में जो लोग ज्यादा खुश हैं कि भारत में ज्यादा लोग खुश हैं। आप जाइए कभी चाइना में, तो कई बार जा चुका हूं, पूछिए लोगों से वहां कितनी खुशी है लोगों को। नॉर्थ कोरिया बनाएंगे, नॉर्थ कोरिया अच्छा है कि भारत अच्छा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग कौरवों की तरह अपनी टीम को अपनी मुट्ठी में रखते हैं और बिना पूछे कोई काम अलाउड नहीं करते, वो टीमें कभी ग्रो नहीं कर पाती। आप कब तक इसको करेंगे? पांडवों को देखिए, पांडव ने हर सेना के डिवीजन में एक सेनापति रखा। उन्होंने कहा सेनापति एक नहीं होगा, सेनापति कई होंगे, हर 7 डिवीजन के 7 सेनापति होंगे। लेकिन कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने कहा जी सेनापति गए भाड़ में, हम राजा हैं, हम ही सेना चलाएंगे। तो अगर मैं अपनी सेना में सेनापति बनाऊंगा ही नहीं, कॉन्फिडेंट लीडर बनाऊंगा नहीं, अच्छा स्पीकर सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है, अच्छा स्पीकर तो जरूरी है ही है, लेकिन अच्छा स्पीकर का मतलब अच्छा सेनापति नहीं होगा। एक अच्छा लीडर बोलने के अलावा 10 चीजें और उसको आनी चाहिए करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना सेनापति मैं बनाऊंगा उतनी बड़ी बड़ी टीमों को मेरे नीचे लोग हैंडल कर पाएंगे। अगर 2 या 3 लोगों पे टीमें चलेंगी, शुरू में बड़ा मजा आएगा कि भैया सब मेरे से आके पूछते हैं, लेकिन बाद में अब देश को चला नहीं पाएंगे। अकेले प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री जरूर स्ट्रेटेजी बनाने में तत्पर रहते हैं, लेकिन मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि हर लेवल पर एक सेनापति चाहिए। कौरवों ने ये गलती करी थी, हमें ये गलती कभी नहीं करनी इस बिजनेस के अंदर। आज मोदी केयर इसलिए सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज मोदी केयर में 4 लीडर है। आज मोदी केयर में सैकड़ों लीडर हैं, सैकड़ों लखपति हैं, जो ताकत है मोदी केयर की। एक समय था जब मोदी केयर में 5 लोग लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे और मोदी केयर एक 60-70 करोड़ की कंपनी थी। आज जब लाखों लोग लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो आपकी मोदी केयर 1300 करोड़ की कंपनी पे क्लोज हुई, और इस साल हम 2000 करोड़ क्रॉस करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अच्छा लीडर बनिए, लेकिन लोगों को सिखाने से पहले खुद सीखिए। बिना सीखे हुए लोगों को सिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो चीज आती नहीं उसको सिखाना नहीं, जो मैं कर नहीं सकता उसका ज्ञान लोगों को बांटना नहीं। ज्यादा ज्ञान बांटेंगे बिना जाने हुए। वो गाना सुना ना, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं लोगों को लीड नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास अक्सर फोन आते हैं, लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम वाले फोन आते हैं जहां कंसल्टेंट कहते हैं सर मेरे लीडर ने कहा कि वो आपसे बात करें।
प्रॉब्लम प्रशांत प्रेम सॉल्व करेंगे, मेरे लिए सिर्फ अच्छी खबर के लिए आइए आप, ये लीडरशिप नहीं है। प्रॉब्लम को आगे भेजना तो सबसे आसान है, क्या मुश्किल है? मेरे पास प्रॉब्लम आई, मैंने कहा जी आप समीर मोदी सर से बात कर लीजिए सर, तो मैं लीडर किस काम का? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कौरव नहीं बनना, सब कुछ अपनी मुट्ठी और काबू में नहीं रखना, काबू खोलिए, मुट्ठी खोलिए, टीम आप ही की है, सेनापति ज्यादा बनाइए, सेनापति कम मत बनाइए। स्पेशली लॉकडाउन के समय पे जिनकी टीमों में जूम की मीटिंगें ज्यादा हो रही हैं, उनमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है। जिनकी टीमों में सिर्फ 4 या 5 लोग जूम कर पाएंगे, उनकी टीम में ग्रोथ भी कम होगी, उतना कम नीचे डुप्लीकेशन होगा। और इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप? ये तस्वीर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या है, या हमारे पूर्वज हैं, और इंसान इन्हीं पूर्वजों का आगे वाला रूप है। हम सब ऐसे ही थे पहले एक जमाने में। और बंदर की आप जानते हैं स्पेशलिटी क्या होती है? बंदरों की स्पेशलिटी होती है नकल करना। इंसान भी बंदर है, आप चाहे, अगर आपको लगता है जी मैं बंदर नहीं हूं, मैं भी बंदर हूं, हाँ इंटेलिजेंट बंदर हूं, तो करना क्या है? अगर आपके शहर में लॉकडाउन ना हो और आप ग्रीन जोन में हो या ऑरेंज जोन में हो, तो अभी सड़क पर चले जाइए इस मीटिंग के बाद, और सड़क पर जाकर आसमान को इशारा करिए, खड़े रहिए 2 मिनट, देखिए कितनी पब्लिक आपके आसपास इकट्ठा हो जाएगी, वो भी सब आसमान को देखेंगे। ये इंसान की आदत होती है। और इस बिजनेस में भी याद रखिए, ये बिजनेस भी बंदरों नकल का बिजनेस है। जो एक बंदर करेगा ना, दूसरा बंदर भी वही करता है। यानी कि अगर मैं ही लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मेरी टीम भी नहीं बनाएगी। मैं बीएम के अंदर गेस्ट नहीं लेकर आऊंगा, जूम मीटिंग नहीं करूंगा, लॉयल्टी अपना पहले हफ्ते में नहीं करूंगा, खुद का डायरेक्टर अचीव नहीं करूंगा, सिर्फ टाइटल पे फोकस करूंगा, इनकम पे फोकस नहीं करूंगा, खुद की गाड़ी नहीं खरीदूंगा, टीम में अच्छा माहौल नहीं बनाऊंगा, खुद शकुनी मामा बन जाऊंगा, तो मेरी टीम भी वैसी बन जाएगी। तो अगर आज मेरे बच्चे मान लो चोरी में चले जाएं या कुछ गड़बड़ करें, तो बड़ा आसान है कहना बच्चे खराब है, लेकिन कोई काम मैंने भी बचपन में उनको ऐसे सिखाए होंगे जिसकी वजह से बच्चों की आदतें बिगड़ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो एक लीडर करता है ना, उसकी टीम वही करती है। एक अच्छा लीडर लोगों को इंस्पायर करता है, बिना बताए आपकी टीम आपसे मोटिवेट होनी चाहिए। सिर्फ स्टेज पर बोलने से मोटिवेशन जरूरी नहीं है। ऐसी आदतें बना लीजिए, ऐसी आदतें बना लीजिए कि लोग देखा देखिए आपके साथ इंस्पायर। अब देखिए, मैंने बंडी पहनी है। जब मैंने पहली मीटिंग करी थी करीबन 30 मार्च को जूम की, तो मैंने बंडी पहनी। अब पता है कैसे पहनी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जिस लीडर ने मुझे जूम के लिए इन्विटेशन दिया, उन्होंने कहा ड्रेस कोड बंडी है। मैंने कहा यार बंडी है तो बंडी पहननी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने बंडी पहनी, तो अगली मीटिंग में भी मैंने बंडी पहन ली, यूनिफॉर्म पहन ली मोदी केयर की। एक सैनिक की सबसे बड़ी शान क्या होती है? उसकी यूनिफॉर्म। और हम सैनिक हैं, आजादी के सैनिक हैं। आज देखा देखी 10 में से 9 मीटिंग जो सेकंड टाइम होती है, वहां लोग देखकर बंडी पहनना शुरू कर देते हैं। ये डुप्लीकेशन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मंकी सी मंकी डू। कौरव नहीं बनना, पांडव बनना है। एक और चीज सीखते हैं महाभारत से, टीम स्पिरिट। कौरवों के साथ दिक्कत थी कि कौरव में आपस में नहीं बनती थी। कौरव आपस में झगड़ा करते रहते थे। अपलाइन डाउनलाइन से झगड़ रहा है, डाउनलाइन अपलाइन से झगड़ रहा है, डाउनलाइन अपलाइन को गाली दे रहा है, अपलाइन डाउनलाइन को गाली देता है, वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, चेहरे के ऊपर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये कौरवों की निशानी होती है। और कौरवों की दिक्कत थी। कर्ण का एग्जाम्पल ले लीजिए, भीष्म का एग्जाम्पल ले लीजिए, कई लोगों की एग्जाम्पल है कौरवों में, महाभारत में, कि दिल कहीं था, दिमाग कहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पांडवों को देखिए आप, एक टीम थी, एक गोल था, और सब भाई मिलकर काम करते थे। जब आदमी का एक गोल होता है ना, अब लास्ट मंथ हम क्यों जीते? हम सबका गोल था डबल पीवी, हम सबका गोल था टाइटल, हम सबका गोल था पार्टिसिपेशन, जब हम सबका गोल था माइटी गार्ड। जब एक सोच पर भारत लड़ा, एक सोच पर भारत बढ़ा, तो मोदी के आगे बढ़ गई। ये ताकत होती है टीम की। टीमों में झगड़े होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झगड़े चलते रहना और एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते रहना और लोगों को आगे ना बढ़ने देना, कौरवों की आदत नहीं डालनी है। एक गोल पर काम करना है, एक विजन पर काम करना है। अकेले कभी लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई जीतनी है तो टीम में ही जीती जाती है। ये महाभारत हमें सिखाती है। एक और चीज महाभारत हमें सिखाती है, वो है कमिटमेंट। कौरवों की कमिटमेंट देखिए, भीष्म ने अपने आप ही
सीक्रेट बता दिया कौरवों को कि पांडवों को बता दिया, पांडवों को बता दिया भीष्म ने कि मुझे मारना कैसे है। कर्ण ने युधिष्ठिर को नहीं मारा और भीम को नहीं मारा जब मौका मिला, लेकिन पांडवों में कभी अभिमन्यु थे जो 16 साल के लड़के थे जो चक्रव्यूह में घुस गए बिकॉज वो इतने कमिटेड थे। कौरव चाहते तो लड़ाई जीत सकते थे, लेकिन जब उनमें कमिटमेंट ही नहीं थी, लड़ाई की सोच ही कुछ और थी, वो तभी लड़ाई हार गए। पांडव्स में कमिटमेंट थी। देखिए, एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जिसके पास अच्छी नॉलेज होती है, सिर्फ कैपेबिलिटी या सक्षमता जरूरी है। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसमें ज्यादा कमिटमेंट और फोकस होता है, जो पांडवों में था। कौरवों में कमिटमेंट और फोकस नहीं था। सिर्फ सेना बनाने से कमिटमेंट नहीं आ जाती, सिर्फ 10 मीटिंग करने से सक्षमता नहीं, सक्षमता जरूरी है, जानना जरूरी है, पर अगर कमिटमेंट ही नहीं हो मेरे पास, कौरवों वाली कमिटमेंट हो, मौका मिलता है तो मैं मौके का फायदा नहीं उठाता। पांडवों में जब भी मौका मिलता है वो फायदा उठाते हैं, तो मैं लड़ाई जीतूंगा कैसे? अब ये तस्वीर देखिए आप, महाभारत की तस्वीर है, आप जानते होंगे इस कहानी के बारे में। जब कौरवों और पांडवों को उनके गुरुजी ने पूछा आपको इस पंछी की आंख में मारनी है तीर, और पूछ के एक बार बुलाया के पूछा गया कि आपको क्या दिखता है? किसी ने कहा पेड़ दिखता है, किसी ने कहा पंछी दिखता है, किसी ने कहा आसमान दिखता है, किसी ने कहा गुरुजी झोपड़ी दिखती है। अर्जुन ने क्या बोला था? मुझे पंछी की आंख दिखती है। क्या आपको अपनी पंछी की आंख दिखती है? क्या आपकी टीम की आंख एक है? क्या अगर सबसे पूछा जाए कि आपकी इस बार आंख क्या होगी, क्या लोग एक ही भाषा और एक ही आवाज में जवाब दे पाएंगे? इसको बोलते हैं टीम वर्क, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। जब आंख दिखेगी तो सक्षमता आएगी। कमिटमेंट और फोकस जरूरी है। तो कौरवों वाली गलत आदत नहीं डालनी, पांडव बनना है। एक और हम चीज सीखते हैं महाभारत से। देखिए, कौरव ना इतने आराम में पैदा हुए कि उन्होंने कभी प्रजा के साथ घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं करी। एक अच्छा नेता वो नहीं होता जो महलों में रहता हो, एक अच्छा नेता वो होता है जो प्रजा के साथ मिलता हो। प्रजा से मिलने का आप जानते हैं क्या मतलब है? जब हम प्रजा से मिलते हैं ना, हम उनकी फीलिंग्स जान पाते हैं, लोगों को क्या चाहिए जान पाते हैं। उनको पानी चाहिए तो उनको लिम्का नहीं पिलाने की कोशिश करते हैं, और जिसको लिम्का चाहिए उसको पानी पिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। नीचे लोगों को क्या चाहिए, जहां से मेरा बिजनेस आता है, अगर वो मेरे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, कौरव सिर्फ राज्य और पावर में बिलीव करते थे। कौरवों की आप जानते हैं आदत क्या थी? फॉर एग्जाम्पल, मैं उसी मीटिंग में आऊंगा जूम की जिसमें 1000 लोग होंगे, 1000 लोगों से कम की मीटिंग में मैं आता ही नहीं बॉस। ये कौरवों वाली आदत है। पांडव क्या थे? जंगल में रहे, गरीबी में रहे, सीखते रहे, लोगों से मिलते रहे, और ये जान लेते रहे कि लोगों को क्या चाहिए। इसको था जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पांडवों की सोच लोगों के प्रति अलग थी, क्योंकि वो लोगों के साथ मिलते घुलते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस में सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से सक्सेस नहीं आता। ये बिजनेस बैक टू बेसिक्स का बिजनेस है, और बैक टू बेसिक्स हम तभी कर पाएंगे अगर हमें जानेंगे नीचे क्या चाहिए। मैं एक मीटिंग में गया, और उस मीटिंग में मुझे याद है अभी तक, एक मीटिंग होती बड़ी अच्छी थी, किसने करी क्यों करी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उस मीटिंग में ये सपना दिखाया जा रहा था कि मर्सिडीज बेंज मोदी केयर में आ सकती है। तो बड़ी अच्छी मीटिंग में आग लग गई, मैं भी मोटिवेट हो गया, लोगों ने खूब तालियां बजाई, काफी लोग रो पड़े, काफी लोगों ने मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया जैसे कोई शाहरुख खान की फिल्म चल रही हो, एकदम जोश में आ गए लोग। तो मीटिंग जब खत्म हुई, एक इंसान मेरे पास चल के आए, कहते हैं सर ये बताओ मेरे को, मर्सिडीज तो मुझे भी चाहिए, लेकिन आज 4 घंटे की मीटिंग में कहीं किसी ने ये नहीं बताया ये मर्सिडीज आएगी कैसे। तो जब आएगी का जवाब नहीं है तो हमें तो लगा कि दुनिया पागल हो गई मेरी मोटिवेशन से, गाड़ी का सपना देखकर। पर अगर मैंने लोगों को बैक टू बेसिक, मर्सिडीज का सपना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता जरूरी नहीं है, सपना नहीं होगा, गोल बड़ा नहीं होगा तो जीतोगे कैसे? लेकिन बेसिक्स के बिना जीत नहीं होती। ग्राउंड की रियलिटी को समझिए, रोज कुछ नया सिखाने की कोशिश करिए। उदाहरण के लिए 8 दिन है मान लीजिए आपके पास, एक दिन सिखाइए प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगी। सब कुछ एक दिन सिखाने की कोशिश मत करिए, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक करके सिखाइए, मजा भी आएगा। छोटी मीटिंग करिए चाहे आधे घंटे की, आज प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगा, कल इन्विटेशन सिखाऊंगा, जाओ घर जाओ उसको समझो, कल दोबारा मेरे नेक्स्ट सेशन में आना। इसी बहाने आपकी जूम मीटिंग में लोग भी ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे, मीटिंग करने में भी आपको मजा आएगा, लोग हर रोज कुछ नया सीख पाएंगे। बचपन में जब हम स्कूल गए, ऐसा तो नहीं कि 12वीं क्लास की सारी पढ़ाई हमको एक ही दिन में सिखा दी गई थी।
एक एक करके लोगों को सिखाइए, एक स्किल लोगों को सिखाइए। इसके अलावा भी और कई स्किल हो सकती हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ अपने महल में नहीं बैठना, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं करने की कोशिश करनी, पांडव बनना है। सीखो, कोयले की खान में घुस जाओ, नीचे वाले 7% से बात करो, न्यू ज्वाइनी से बात करो। मोदी केयर में कई चीजें जो हम लेकर आते हैं वो आइडियाज न्यू ज्वाइनी और 7% के आइडिया होते हैं। एक बार मुझे याद है मीटिंग में गया, माइक 7% ने मुझे आइडिया दिया कि अरे सर आप ये कर सकते हैं ऑफर के अंदर। हमने वो भारत में किया भी और वो ऑफर चला भी बहुत। तो लोगों के साथ नीचे घुलना मिलना जरूरी है। तो अगर मैं संक्षेप में बताऊं महाभारत में पांडव क्यों जीते, क्योंकि महाभारत में पांडवों का जो एटीट्यूड था वो अलग था। दूसरी चीज, अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में तब्दील करिए, सीखिए, अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करिए, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आदि नॉलेज बड़ी खतरनाक है। मैं अभिमन्यु का एग्जांपल देता हूं आपको। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता। तो अगर निकलना भी आता होता तो ये ऑल द पांडव के थे अभिमन्यु, तो मरते नहीं। तो कभी कभी लोग जोश में आकर घुस तो जाते हैं लेकिन उनको निकलना नहीं आता, फिर वो शहीद हो जाते हैं। तो कभी कभी आधी अधूरी नॉलेज भी बड़ी खतरनाक होती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करिए, सेनापति बनाइए, टीम में काम करिए, राइट लोगों के साथ काम करिए। कमिटमेंट बड़ी है सक्षमता से, कमिटेड होइए, फोकस्ड होइए, एक अच्छे लीडर बनिए, लोगों को इंस्पायर करिए, लोगों को दुख में अपना कंधा दीजिए। माँ हो, आप पिताजी हो अपनी टीम की, मतलब नहीं है कि आप कितना लेवल की हो। अगर आपकी टीम में एक भी आदमी है तो आप उन टीम का माँ या बाप हो। कभी दुख हो उनको कंधा दीजिए, कंधे से भी कभी कभी काफी भरोसा मिल जाता है। और जमीनी सच्चाइयों को समझकर काम करिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है महाभारत की एक सीख। और अगर आप इन सीख को अमल करते हैं तो रोकड़ा आएगा खूब सारा। रोकड़ा तब आता है जब पांडवों की तरह बना जाए, रोकड़ा कौरवों की तरह बनकर नहीं आता। और आज मैं आपको संक्षेप में, पांडे जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अगले 5 मिनट में आपको एक डीपीवी का फॉर्मूला देता हूं कि आप इसमें कैसे इस बार फायदा ले सकते हैं और कैसे पांडव बन सकते हैं। अगर मेरे पास 5 मिनट हो तो मैं लेना चाहूंगा, नहीं तो मैं मीटिंग यहाँ खत्म भी कर सकता हूँ। सर वी आर लकी सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं दोबारा। अभी डबल पीवी प्रोग्राम चल रहा है और डबल पीवी प्रोग्राम में इस बार 2 हिस्से हैं, एक सब कंसल्टेंट्स के लिए और एक न्यू ज्वाइनिंग के लिए स्पेशल रिवॉर्ड। तो आइए उसमें जाने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, एक सच्चाई बताता हूं इस बिजनेस की, एक फैक्ट बताता हूं ताकि आप समझ पाएं कि इस महीने 12 तारीख तक अपने फायदे को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट फॉर्मूला कि स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस में लगातार जरूरी क्यों है, क्यों ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग हमको हर महीने करनी चाहिए। लॉकडाउन हो ना हो, डीपीवी प्रोग्राम हो ना हो, स्पॉन्सरिंग जरूरी क्यों है। आइए देखते हैं। देखिए चेक कैसे बढ़ता है। चेक कैसे बढ़ता है? चेक तब बढ़ता है जब टीम बड़ी हो, चेक तब बढ़ता है जब स्ट्रक्चर सही हो, चेक तब बढ़ता है जब टीम में हर आदमी इंसान, ज्यादा लोग ऑर्डर प्लेस करें। तो अगर टीम बड़ी होगी, टीम का स्ट्रक्चर सही होगा, और अगर हर आदमी ऑर्डर प्लेस करेगा, कोई 10 पॉइंट का करेगा, कोई 1000 पॉइंट का करेगा, लेकिन अगर हर इंसान और ज्यादा इंसानों से ऑर्डर प्लेस करा पाएंगे तो टीम में टाइटल बढ़ाएगा, चेक बढ़ाएगा। ये आपने पिछले महीने देख लिया डीपीवी में क्या हुआ। लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, ज्यादा लोगों ने किया, टाइटल भी बढ़ गया, चेक भी बढ़ गया। अगर ये नहीं होता तो चेक शायद आधे आते। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर टीम हर महीने बढ़ती रहेगी, स्ट्रक्चर के ऊपर, साइज के ऊपर, जड़ें गहरी होती रहेंगी, स्ट्रक्चर बढ़िया बनता जाएगा, तो चेक आता रहेगा। ये तो हो गया फॉर्मूला चेक का। अब ये जानते हैं कि एक बड़ी और एक्टिव टीम को बनाने के लिए, हम सब जानते हैं कि टीम तब और बड़ी होती है जब नए लोग आते हैं। अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं और मैं कहता हूं जिसको 20 लोगों की टीम बनानी है ताकि मेरी टीम में भी बीवी अच्छा जनरेट हो, तो मैं करूंगा क्या? बड़ा सिंपल सा आंसर है, मैं नए लोग लेकर आऊंगा। तो जब हम नए लोगों की बात करते हैं, एक प्रिंसिपल सीखिए। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लीकिंग बकेट प्रिंसिपल, यानी कि एक ऐसी बाल्टी जिसमें छेक है और उसमें से पानी गिरता है। याद रखिए कि हमारे बिजनेस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स होंगे जो जुड़ेंगे लेकिन छोड़ देंगे।
छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने कोचिंग नहीं करी, कोई सीख नहीं मिली, सपना तो दिखाया गया लेकिन हासिल करने का तरीका नहीं सीखा, खुद ही सफलता नहीं देख पाए। 3 महीने हो गए बिजनेस में, 1 भी रुपया नहीं कमाया। सोच कर आए थे कि 2 ही महीने में मर्सिडीज बेंज गाड़ी आ जाएगी, लेकिन 2 महीने में तो मर्सिडीज बेंज, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन प्रॉपर तरीके से तो नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है। या कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है। तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कारण कहीं हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग जो आएंगे वो कभी नहीं जाएंगे। दुनिया ही ऐसी है, भगवान हमें पैदा करता है लेकिन थोड़े सालों बाद उठा भी लेता है। तो जो आएगा वो जाएगा, लेकिन हर आदमी जो आता है वो जाता नहीं है। लेकिन काफी लोग जो नए होते हैं, जो आते हैं, ये डिपेंड करता है कि मैं अपनी टीम को कैसे बनाता हूं। कुछ टीमों में काफी लोग निकल जाते हैं, कुछ लोगों में कम लोग निकलते हैं। तो कुछ टीमों में तो बाल्टी में छेद ज्यादा होते हैं, कुछ टीमों में बाल्टी में छेद कम होते हैं, लेकिन छेद हर टीम की बाल्टी में होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर मैं पानी जो डालता हूं, जितना पानी डालता हूं वो छेद से निकलने वाले पानी से कम होता है, तो क्या होगा? अगर पानी कम आ रहा है और छेद से पानी ज्यादा निकल रहा है तो क्या होगा? बाल्टी खाली हो जाएगी। तो अगर मेरी टीम में 100 लोग हैं और अगर 20 लोग हर महीने छोड़ रहे हैं बिजनेस, और मेरी टीम में हर महीने 20 से कम ज्वाइनिंग होती है, आप जानते हैं क्या होगा? वो होगा जो आप नीचे वाली तस्वीर में देख सकते हैं। आप 4 कदम आगे भागेंगे, 4 कदम पीछे आ जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि जो टीमों की ग्रोथ नहीं होती। देखिए, आपका बीवी वहीं फंस गया जहां पहले था, या आपका चेक वहीं फंस गया जहां पहले था। मेरा बीवी नहीं बढ़ रहा, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रही, क्योंकि जो बाल्टी में पानी आ रहा है उससे ज्यादा पानी बाहर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लीकिंग बकेट प्रिंसिपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मैं लीकेज को जीरो बना सकता हूं? देखिए, मेरा यह मानना है कि लीकेज को आप कम कर सकते हैं, जीरो नहीं होता। मैं आपको ये कहूं जी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आज तक किसी का जीरो होता नहीं देखा, लेकिन लीकेज कम की जा सकती है, छेकों को कम किया जा सकता है। 10 की जगह 2 छेक होंगे मे भी। और लीकेज कैसे कम होती है? जब हम सही काम करते हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, सिखाते हैं, परिवर्तन, शुरुआत, उस सब के बारे में आप जानते हैं। लेकिन मोटा मोटा जब हम बेसिक चीजें सही करते हैं तो मेरी बाल्टी में छेद कम हो जाते हैं, लेकिन छेद जीरो हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मेरी टीम में छेद कम होंगे और मेरी बाल्टी में पानी ज्यादा भरेगा तो क्या होगा? इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक को अगर आप डबल डबल से बढ़ाएंगे, 1 3 5, अगर आप 2 से शुरू करेंगे तो नंबर ज्यादा जल्दी आगे बढ़ता है। इसको मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो अगर मेरी बाल्टी में आने वाला पानी ज्यादा है और छेद कम है तो मैं अपनी बाल्टी को बड़ा बनाता जाऊंगा, और बाल्टी जितनी बड़ी होगी, जितनी सॉलिड होगी, उतना ज्यादा इस बाल्टी में मैं आजादी का पानी भर पाऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल ये उठता है कि मैं अपनी बाल्टी में पानी कितना डालता हूं और छेद कितने कम करता हूं। और याद रखिए, सिर्फ बाल्टी में पानी या स्पॉन्सरिंग करना ही सब कुछ नहीं है। मैं 100 लोग लाया, सबने जीरो बिजनेस किया तो बिजनेस जीरो ही होगा। लेकिन अगर मैं 100 लोग लाया और बिजनेस 2000 रुपए का या 2000 बीबी का सबने किया तो बिजनेस भी ज्यादा होगा। तो इसी चीज की मदद करने के लिए हमने आपके लिए इस महीने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। क्यों किया? ताकि आप लोगों की सेल्फ ऑर्डर डला पाए। आप न्यू ज्वाइनी को जिसको लाएं वो ऑर्डर डाले, ऑर्डर पहला डालेगा तभी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनेगा। घर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं जो नॉन मोदी केयर के, उसको रिप्लेस कर पाए। और उसी फायदे को देने के लिए, बाल्टी में ज्यादा पानी डालने के लिए और छेद को बंद करने के लिए मोदी केयर ने आपको इस महीने दिया है डीपीवी प्रोग्राम। डबल पीवी प्रोग्राम क्या कहता है कि सबको डबल पीवी मिलेगी अगर आप ऑर्डर डालते हैं मैक्सिमम 100 पॉइंट तक। लेकिन न्यू ज्वाइनी जो 1 जनवरी से लेकर 12 मई तक ज्वाइन करेगा, अगर वो केवाईसी के साथ, केवाईसी यानी कि जेन्युइन न्यू ज्वाइनी, बिकॉज हमने ऐसा भी पानी नहीं डालना जिसमें आवाज तो आती है लेकिन पानी बाल्टी में भर ही नहीं रहा। आवाज आ रही है पानी भरने की लेकिन पानी नहीं भरता, फिर तो जो बाल्टी भरी हो वैसी खाली हो जाएगी। बाल्टी खाली हो गई
तो हो सकता है बाल्टी एकदम से खाली ना हो, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, डिपेंड करता है कितने बड़े छेक हैं, लेकिन छेक सबकी बाल्टी में है, जब तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बाल्टी का खाली हो जाएगी। और यही होता है बहुत लोगों के साथ। तो उसी को लाने के लिए हमने कहा कि जो न्यू ज्वाइनी आके ऑर्डर डालेगा 50 पॉइंट का मिनिमम, यानी कि लगभग 2,500 रुपया, 2,500 बीवी सॉरी 2,500 रुपया, सॉरी 1,300 बीवी बनती है, 50 पॉइंट 2,500 रुपया, जो एक लगभग लॉयल्टी का नंबर है। वैसे तो 1,500 की लॉयल्टी है, लेकिन 2,500 रुपए की लॉयल्टी एक अच्छी लॉयल्टी मानी जाती है, एवरेज भी अच्छा होगा, फायदा भी ज्यादा मिलेगा। यानी कि एक न्यू ज्वाइनी जो है, जो सेल्फ यूजर बन के आए, तो आप वो सब सही काम करोगे जो हमें करने चाहिए। और ये लीकिंग बकेट प्रिंसिपल कोई आज नहीं बनी है, ये 1997 से मैं सीख रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये मौका है कि अपनी बाल्टी में पानी भरें, ये मौका है कि न्यू ज्वाइनी को एक्टिवेट करें। न्यू ज्वाइनी का पहले महीने ही अच्छा टाइटल और अच्छा चेक बन गया, सोचियो कितना मोटिवेट होगा। लोग छोड़ते अक्सर हैं, देखिए छोड़ने के कई कारण है जैसे मैंने बताया, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं इस बिजनेस में, मैं रह के क्या करूंगा। अगर मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मुझे कहा गया था कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी तो बदल ही नहीं रही, तो मैं क्यों कमिटमेंट लगाऊंगा अपने बिजनेस के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है डीपीबी में न्यू ज्वाइनी। जितने न्यू ज्वाइनी ला सकते हैं, क्यों लाने हैं, बिल्ली और शेर क्यों लाने हैं, और ऑप्शन क्या है, सब बात तो सब खत्म है, इज्जत चाहिए, सामान चाहिए, आइए मोदी केयर में आपकी जिंदगी बदलेंगे। अगर मेरे घर में एक्स्ट्रा 5,000 रुपए भी महीना आ जाए, क्या नुकसान है जी, नौकरी में मैंने जो खो दिया, अगर कुछ भी नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। लाखों की बात चलो बाद में कर लेते हैं, 5,000 भी मेरे घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो मेरी लॉटरी लग गई ना, बढ़िया हो गया ना मेरी जिंदगी। मेरे आमदनी में 5,000 रुपए बढ़कर आ गए, जहां मेरी नौकरी में तनख्वाह आधी हुई या जीरो हुई, या मेरी दुकान में बंद होने से जीरो हो गई मेरी आमदनी, मेरे घर में 5-10 हजार भी ज्यादा आते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है डीपीवी का मजा। और इस तरह से टीम नहीं बनानी। अगर आप डीपीवी में टीम बना रहे हैं, पुराना हीरो होंडा का विज्ञापन आता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, एक बार पेट्रोल भरो फिर भूल जाओ। तो कई लोग इस बिजनेस में क्या करते, फॉर्म भरा, मोटिवेट किया, मर्सिडीज का सपना दिखाया और मोटिवेट किया, फिर का हिम्मत नहीं हारनी, फिर और मोटिवेट किया, 2 साल से मोटिवेट ही करते रहे। मोटिवेशन से चेक नहीं आता, मोटिवेशन से गोल बनता है, लेकिन चेक एक्शन से आता है, पांडव बनने से आता है, कौरव बनने से नहीं आता है। तो अगर ऐसे हम टीमें बनाएंगे तो चेक नहीं आएगा। ये भी कौरवों की प्रॉब्लम है ना। ये कौन करता है आप जानते हैं, ये वाला जो फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, कौरव है जो महल में रहते हैं। आप लोग पांडव हैं, आप लोग नहीं करते, लेकिन जिनको आप जानते हैं जो ये करते हैं, उनको बताइए बॉस ये करिए, लेकिन इसके बाद बाकी चीजें भी हमें बताइए, और इससे बढ़िया मौका सीखने का नहीं हो सकता। तो ये तो था लेडीज एंड जेंटलमैन आज का गुरु ज्ञान। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पांडव बन के इस लड़ाई को लड़ोगे, इस लड़ाई को जीतोगे, और मोदी केयर में एक चैंपियन बन के निकलोगे। तो पांडे जी, आज का मेरा ज्ञान यहाँ खत्म होता है। उससे पहले कि मैं इतना ज्ञानी लोगों को बना दूं कि लोग बेहोश हो जाएं ज्ञान दे करके, मैं अपने ज्ञान को यहाँ रोकूंगा।